और एक चीज बता दे रहे हैं, आने वाला दिन हम लोग के लिए बहुत खतरा है। हम कांग्रेसी है बोल के नहीं, भाजपा आरएसएस से आपका हालात नहीं हो सकता है। उसका एजेंडा कुछ है, 5वीं अनुसूची तुम्हारा पूरे 8 राज्य में, झारखंड मिला के 9वां राज्य खत्म करने का साजिश हो रहा है। 5वीं अनुसूची आपको पता कहां है? 5th शेड्यूल खत्म। ये आपका छत्तीसगढ़ का जंगल वगैरह के बारे देख लो, जमीन, ये तो जमीन वगैरह के बारे में देखो। लेकिन क्या कीजिए, लैंड बैंक यहां बनाया तुम्हारा रघुवर दास, इस लैंड बैंक को कैंसिल कर रद्द करना चाहिए। अभी तक सरकार रद्द नहीं कर रहा है। आज भी मीटिंग में हम इस बात को उठाए, लैंड बैंक वाला मामला, और सबसे बड़ा यहाँ जमीन का मुद्दा है, विस्थापन जैसा मुद्दा है तुम्हारा। बहुत सारा जाति यहाँ पर आदिवासी है, उसको आदिवासी सूची से हटा दिया गया है। सरकार तो किसका आया गया, सबका गया, क्यों नहीं किया? इसमें स्थिति ऐसा हो गया तुम्हारा। त्योहार इस वक्त हम लोग मोराबादी के इस एक बैंकेट हॉल में है, जिसमें तमाम आदिवासी संगठनों को आज आमंत्रण किया गया था। लगातार देखा जा रहा है पूरे देश में विपक्ष को समाप्त किया जा रहा है। उसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं आदिवासी संगठन भी कहीं समाप्त न हो जाए, और जो नीति नियम जो है हमेशा सरकार पे जो दबाव बन रहा है, ये भी विरोध न कर पाए। एकजुट होकर बीजेपी से इस बार कहीं ना कहीं सामना करने वाले हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जो बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है तमाम जगह उन पे या तो जांच करवा दिया जाता है। हमेशा के जो जांच एजेंसियां का दुरुपयोग का आरोप हमेशा बीजेपी के ऊपर लगता आया है, ये कोई नया मामला नहीं है। और लगातार देखा गया सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक फैसला आया जिसने कहा कि किस प्रकार लोकतंत्र को समाप्त किया जाता है, तो उसी के तर्ज पर लोग एकजुट हो रहे हैं, लोगों को जानकारी दिया जा रहा है। तमाम आदिवासी संगठन एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी होगा मणिपुर में जिस प्रकार की हालात स्थिति उत्पन्न हुई थी, प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया था, और तमाम चीज़ें अभी पूरे देश में हलचल हो रही है और तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम लोग वार्ता करने के लिए आए हुए हैं इस बैंकेट हॉल में, वार्ता हम लोग जुटाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। हमने जो कुर्बानी दिया है, राज बनने के बाद शायद कोई कुर्बानी दिया है, बता रहे। मेरी विधायिका चली गई 5 लाख में, 5 लाख में, 7 करोड़ 8 करोड़ लोग बढ़िया से है पूरा वहां। किसने इस बात को लेकर के आया, बोला, कितना ही किया, लड़ते 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 कई जेल फेल ये करते करते, और राज का मैक्सिमम जिला हम भ्रमण किए, और साथी लोग भी किए होंगे, प्रभाकर त्रिपाठी आंदोलनकारी रहे, पूरा बहुत चीजों को अध्ययन किए। लोहरा वाला मामला हुआ, भुइहार मुंडा का मामला हुआ, पाइक का हो गया तुम्हारा, चीक बड़ाई का हुआ मामला, घटवार का मामला हो गया, कोडरमा का मामला से लेके सब चीज। आपका मामला को तो कितना बार विधानसभा से उठाते उठाते उठाया जा रहा है पूरा एक। बात ऐसा है कि आप अपना दिल को पहले छू करके पूछे अच्छा से कि हम कितना कर रहे हैं समाज के लिए। और आज हमारा समाज अगर डूबा है तो कहीं ना कहीं हम सारे लोग का जिम्मेवारी बनता है, दूसरा नहीं है। दूसरा को हिम्मत कहाँ है, कोई हिम्मत नहीं करता है, करेगा। कहीं ना कहीं हमारा ही गलती है, हम ही एजेंट बन करके क्या बनकर काम करते हैं, बता रहे हैं। ये सवाल वोट का नहीं है, हमारा लड़ाई आरएसएस भाजपा के साथ है। बाकी आपको कल क्या करना है नहीं करना है ये अलग है। ये सरकार कुछ की है, कुछ सोशल काम किया है, हम लोग उसको जानने का। हाँ, बहुत काम इन्होंने नहीं किया, लेकिन कुछ काम किया है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए कि आप जानते भी नहीं। देश का पहला ही राज है कि 50 साल का औरत बुढ़ा बुढ़िया को पेंशन दे रहे, देश का पहला राज है, इस बात को जाने। बाकी चीजों को भले तुम बोल सकते हो, बाकी चीजों को तुम बोल सकते हो कि पहला राज है देश का। बहुत ऐसे चीजों को तुम्हारा
नीतिगत फैसला बहुत तरीके से सामाजिक रूप से सरकार किया, लेकिन उस सही तरीके से उसको हमारे लोगों में डिलीवर नहीं कर पाया, बता रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पाया। और कुछ चीजें ऐसे आई, कुछ उसका गलतियां जो है, गलती किया है पूरा, भले उसको वीर बहादुर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, कहीं ना कुछ गलती हुआ है। अभी प्रेम साई जी बोल रहे हैं कि उसका पीए घर बना रहा था, यही छोटी मोटी गलती के चलते उसको भुगतना पड़ गया। कुर्सी जीता हुआ मुख्यमंत्री को अपना कुर्सी त्यागना पड़ा, बता रहे हैं मुख्यमंत्री को। तो इसलिए हम केवल सरकार का आलोचना ही नहीं, कुछ अच्छाई चीजों को भी हमको जानने का हमको कोशिश करना चाहिए और लोगों को बताना। जहां तक ये हमारा जो रैली का एजेंडा, गजेंडर है हमारा सोशल मीडिया का, बंद की जो मोबाइल है, सोशल मीडिया का ऑल इंडिया ये है पूरा। उधर भीम जी है, एससी में है। कांग्रेस पार्टी जानने के बाद हम जितना ट्राइबल इश्यू को जोरदार तरीके से दिल्ली अभी का मीटिंग में हम जो रखते हैं और अकेले लड़ते हैं, ये आप जान लीजिए। और जो आज कांग्रेस पार्टी में आपका कल आप इसी को हाल सदर हॉस्पिटल में उस लोगों को, आदिवासी लोगों को डांट गाली दिया, नेता बनता फलना दिया, किसने उठाया? शिल्पा इस बात को सदन में उठाया, बता रहे। लाइन हाजिर हुआ है तो उसको सस्पेंड कराना हमारा और आपका काम है। मामला और लोग क्यों नहीं उठाया? पैसा के बारे में आप मोबाइल खोल कर देख लो, शिल्पी का डिबेट क्या डिबेट है, बाकी कहां चला जाता है। बजट पर आदिवासी का मामला में कितना बताता है उसको, हम तो लड़ते ही थे हाउस में, शिल्पा कितना बाकी क्यों नहीं उठाता है इस पर, बाकी क्यों नहीं उठाता? लेकिन तो लीडर है। सारी बातें, और आज का डेट में आपको पता है, इन सब चीजों को आपको नहीं करना है कि मंच में कोई भाषण देके चुनाव कोई नहीं लड़ता है, वो अपना करता है। तो छोटी छोटी बातों को आप लोग जिस बात को नहीं बोलना चाहिए, राज को आप एक समुदाय को आप नेतृत्व करते हैं, कुछ कुछ चीजों को बोल के हल्का मत होइए, इतना जिसको कहा जाए मैंने हल्की बातें ना करें। ऐसा नहीं होता है कि कोई कहीं चला गया तो चुनाव लड़ जाएगा, टिकटें मिल जाएगा, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपना मर्जी चला गया। मेरा कहना यही है आपको कि जितने भी आपका इश्यू आया है, इसके लिए केवल बंधु की जिम्मेवारी नहीं, दस्तावेज छपा उसके लिए नहीं, तो दस्तावेज दादा इसके लिए केवल बंधु की जिम्मेवार नहीं है, रैली में केवल आया था वो नहीं है, आप भी जिम्मेवार है इसके लिए, आप लोग। और आप इसके लिए गारंटी हमको दिलवाइएगा इसके बारे में, तो गारंटी देने के लिए भी आपको भी ईमानदारी बरतना होगा। और ईमानदारी से संगठन में अगर हम काम सब लोग मिलकर करेंगे, तो ये पूरी गारंटी इसको सरकार के पास बहस करने का, सरकार को पास कराने का क्षमता और ताकत रखते भी हैं, बता दें। हम तो चुनाव नहीं लड़ सकते हो, तुम लड़ सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल रूप से भी आपको बढ़ाने का हम चाहते हैं, बढ़े लोग। आप नहीं चाहते हो नहीं तो ये आपकी मर्जी है, आपको जो करना है करिए, आपका एजेंडा है। आपसे अब हल्का बात कर लेते हैं, इसका मतलब आप हमको हल्का मत कीजिए। सोचिए, ये आप रहे ना रहे, सरकार किसी की भी रहेगी, ये एजेंडा को मनवा कर रहेंगे। इतना ताकत है मेरे ऊपर, जनता है, इतनी ताकत है। दिशाविहीन हो गया है समाज, अलग अलग संगठन बना करके अलग अलग कर रहे हैं। पाइप खटवार उटवार से लेकर बुझार मुंडा का हम राष्ट्रीय स्तर तक इस बात को रखे हैं, राष्ट्रीय स्तर तक ले आए, बता रहे हैं। और बता रहे हैं अगर हमारा सरकार के अंदर में बना तो इस सारे चीजों को समाधान कराने का ताकत भी रखते हैं, हम लोग करेंगे। आज हम बोले हैं, आज इसको अग्निवीर जैसा चीजों को खत्म करा दिया जाएगा, बता रहा अग्निवीर को। ये सारे चीजें अब स्टेट लेवल, स्टेट पर होगा, यहाँ राजस्थान में मुद्रा
यहाँ देख लीजिए, बहुत आप जब तक एकजुट होकर ईमानदारी से, हर लोग अपना अपना जगह का नेता है, कोई पलामू का है, कोई लातेहार का, कोई सिमडेगा है नेता, सब अलग अलग, छोटा छोटा मिल करके बड़ा, छोटा नदी मिल करके महानदी, छोटा छोटा सब लोग मिल करके एक बड़ा संगठन बनेगा, तो सरकार किसी का भी रहेगी, हम लोग उनका जो योजना है उसमें हम लोग सफल होंगे। आज तक तो यही करके रखा गया है ना, और इसी से तो हम तुमको एकजुट करना चाह रहे हैं, इसे ना हम एकजुट कर रहे हैं। इसीलिए बातों को समझते हुए ये सबकी जिम्मेवारी है। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई कौन कौन संगठन, मर्जी आपकी है भाई, रहिएगा नहीं रहिएगा, हम बयान करके नहीं रख सकते, और हमको मत बताना कोई, हम तुम्हारे एक एक क्षमता को भी जानते हैं, हम जानते हैं क्षमता को। इसलिए ये सब नहीं कि भाई हम नहीं रहेंगे, कोई आप किसी को रहना नहीं रहने की बात नहीं, मत रहिए, क्या कीजिए भाई उसमें। हमारा एक प्रयास है, हम 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हमको कौन चीज है पूरा कि हमको नेता नहीं है, बंदूक के मेरे को मुहर लगने जा रहे हैं क्या? सबसे पहले लीडर को लीडर मानना सीखो, लीडर है तो खारिज करो मामला, झूठ मूठ का बहलावा के लिए नहीं, कमिटेड, समर्पित, इस बात को कौन नहीं करे। इसीलिए देखो जो भी संगठन आया सब लोग, हम लोग एक आध जितना घंटा होगा आप बोलिए, बात कीजिए, लेकिन चीजों को समझते हुए, जज्बाती में भाषण कर करके ये कर देना वो करना, ऐसे नहीं, मिल करके रहेंगे। हम लोगों का लक्ष्य किसी भी हालात में भाजपा को हराना है, जहां कहीं भी हम लोग हो। हमारा वोट का रजिस्टर, अभी नया वोटर आया है, वोटर लिस्ट में लोगों का बहुत लोग का नाम सब नहीं है। बाकी संगठन में हम चाहते हैं कि जो विभिन्न संगठन से आए हैं उनका प्रतिनिधित्व रहे, और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और वही कोऑर्डिनेट करे। हम तो चाहते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी में आप रह करके, लोग आज भरोसा करके आया है, इतना लोग दूर दूर से भाड़ा उड़ा लगा कर भरोसा करके आया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहूंगा, लातेहार का मामला बड़ा मामला है तुम्हारा, कितना बड़ा लातेहार का मसला है, रीसर्वे से संबंधित मामला है, पूरा कोडरमा का मामला है। इसलिए मेरा आप लोग से कहना होगा, यही कहूंगा मैं कि हिम्मत करके अपने अपने इलाका के लिए, समस्या के लिए आप संघर्ष कीजिए। जरूरत होगा यहाँ से भी हम लोग जाएंगे, करेंगे पूरा, लेकिन एकजुट रहिए, अन्य तो अलग अलग संगठन 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 संगठन, और फिर क्या हो रहा है हम लोग आज तक देख लीजिए। चुनाव आता है, सब अपना अपना एजेंडा चलाता है, अपना अपना एजेंडा चला। प्रधानमंत्री का दावा करता है, वो बोला कि हम शरणाकोट देंगे, तो इससे ज्यादा और क्या आपको चाहिए? बोला तो उसका नेता क्यों नहीं बोलता है? भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह क्यों नहीं बोला? वो तो गुमला आकर के वादा करके भी गया था कि हम देंगे। असम का आदिवासी लोगों को बोला कि आप एमओबीसी में हम असम को आदिवासी का दर्जा दे देंगे, वो तो नहीं किया। यहाँ का तुम्हारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, वो शरणाकोट के बारे में क्यों नहीं बोलता है? बात को तो आपको तय करना होगा ना, इस बात को तय करना होगा। इसीलिए मेरा आप सभी लोग से आग्रह होगा, बहुत सारी चीजों को जज्बाती में नहीं और ऐसी चीजें नहीं, मिल करके ई करा करके आपको करना। कोऑर्डिनेशन कमेटी होगा, चलो मुख्यमंत्री के पास जाकर मिलिए, मिल करके बात कीजिए मुख्यमंत्री से। इसके लिए अगर केवल एक आदमी को अगर आपको बोलिएगा कि भाई आपका जिम्मेवारी, तो ऐसा नहीं ना, आप चलिए उसके लिए, चलिए से। लोहरा लोहार का लड़ाई कितना दिन से हो रहा है? कौन नेता के पास नहीं गया लोग? कौन बोला? क्यों नहीं बोला? तो लोहरा लोग भी उसमें है, जमीन बेचना रहेगा तो लोहरा को राह को भी हटा देगा, पूरा आकार को हटा देगा, जमीन बेच देगा। कोई विश्वकर्मा भी लिखवा लेता है अपने से, बात करेगा, लड़ेगा। अभी एक दो लोग लड़ रहा है तुम्हारा, भुट कुमार,
बाकी उसको समर्थन देने की जगह अलग अलग तरह का बात होता है पूरा ही करा करके। अपने में तो एक का ही नहीं है, कोई दूसरा बोल रहा है, कोई तीसरा बोल रहा है, कैसे लड़िएगा इसमें बताइए। इसलिए हमको ये बड़ी लड़ाई लड़ना है बाबू, ये सब चीजों को समझना है। इसलिए मेरा आप सबसे कि भाई जो संगठन है, हर एक संगठन से कोऑर्डिनेशन एक एक दो को ले लीजिए, बना लीजिए, और ईमानदारी से जब जब होगा आप काम करने के लिए बनिए संगठन, और नहीं करना है तो मत बनाओ संगठन वगैरह बुराई करो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए इस बातों को आप समझे, और ये संगठन काम करेगा, बता रहा हूं, दिखेगा बहुत जल्दी काम करेगा। अभी जो हुआ है ना, छत्तीसगढ़ से लोग बुला रहा है, गुमला में रैली के लिए बुला रहा है, कोडरमा बुला रहा है, साहेबगंज बुला रहा है, आदमी को भूचाल आ गया है। चूंकि इसीलिए इस आंदोलन को हम लोग किए, हम लोग आंदोलन भी करेंगे। अभी चूंकि चुनाव का पीरियड, आचार संहिता लग जाएगा, आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन का उपज है, हम लोग कोई इसे कुर्बानी देना होगा हम लोग देंगे, लेकिन पीछे ऊंचे हटने वाला नहीं है। बहुत भरोसा है इस चीजों से बता रहे, हम तो देख रहे हैं पूरा ही करा, बहुत भरोसा है। हम इनके नहीं बुला ले, हम इनके नहीं बुला ले। रात को फोन आने लगा, रतन को हम फोन करने लगे पूरा, रतन बोला कि हम चतरस में है, तो ये वहां पर लोग हैं। इसलिए चिंता नहीं करना है, सारे लोग सीखना भी आपको, इसी से हम लोगों को लीडर भी निकालना है, लीडर भी पैदा करना है, लीडर बनाना है। आंदोलन का लीडर तुम जाओगे विधानसभा में तो तुम हकीकत को, बात को विधानसभा में तुम बोलोगे, नहीं तो तुम जानते हो जमीनी हकीकत को तुम बोलोगे विधानसभा में। क्योंकि मैं अनुभव के रूप में तुमको कहना चाह रहे हैं कि हमारा आंदोलन का साथी को हमको भेजना होगा, और वैसे पार्टी पर भी हम लोगों को कंपेल करना होगा कि आप ऐसे लोगों को अवसर दीजिए। अन्य तो आंदोलन करते करते जब हाउस में जाओगे तो सदन, सबसे बड़ा सदन में बहुत सारे चीजों को आपको रखने का अवसर। इन्हीं बातों के साथ सकारात्मक में चलो, क्योंकि हम लोग गरीब गुरुआ के लोग हैं, आर्थिक रूप से बहुत ये है,